ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में कल कैल्मिया लेटिफोलिया का वीडियो दिया और आज मैं आपको होम्योपैथिक में आर्निका मोंटेना, शॉर्ट में इसे आर्निका ही कहा जाता है और मोंटेना भी लिख सकते हैं, मदर टिंचर और पोटेंसी दोनों में काम करती है। ये एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल आप बिना डॉक्टर के पूछे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके शरीर के अंदर कुचलने जैसा दर्द हो। तो वक्त पे डॉक्टर मिलता है नहीं मिलता है, आर्निका 200, 1000, 10,000 जो भी आपके हाथ में शीशी लग जाए आप ले सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। ये एक ऐसी दवा है, पूरी होम्योपैथी के अंदर एकमात्र दवा है आर्निका मोंटेना, जिसका एक जो कार्य है वो बहुत ज़बरदस्त है। देखो, हर बार सेक्स के विषय में क्या वीडियो दें, जितनी दवाइयाँ सेक्स की थी बहुत बता चुके, घरेलू दे ही रहे हैं। अब हर बार कहाँ से नहीं आए हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के देना होता है। तो आर्निका मोंटेना, सबसे पहले इस दवा को समझो कि आर्निका मोंटेना का सबसे बड़ा जो काम है मनुष्य के शरीर में रक्त के ऊपर है और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये बालों को ग्रोथ करती हैं। तीसरी इसकी जो खासियत है कि आप चलते ठोकर खा के गिर गए, खून नहीं आया, चोट लग गई, आर्निका मोंटेना आप जो भी पोटेंसी में ले सकते हैं। और बाकी जो इसकी खासियत है जिसको प्राय आप लोग नहीं जानते होंगे, देखो बुरा नहीं मानना, जानते भी हों तो अच्छी बात है, कि एक निरोग व्यक्ति को महीने में, जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है और निरोग है बिल्कुल, तो उसको महीने में एक खुराक आर्निका मोंटेना 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी ले लेनी चाहिए। इसलिए लेनी चाहिए कि जैसे इंजन होता है तो इंजन में उसके अंदर जो पंप चलता है उसके दिमाग को ठंडा रखने के लिए मोबिल ऑयल की आवश्यकता होती है। वहाँ डीजल की आवश्यकता नहीं, मोबिल ऑयल की। मोबिल ऑयल होता है शहद की तरह गाढ़ा और महंगा, और उसको एक कैन के अंदर डाल करके और फव्वारे की तरह उस इंजन के छिद्र के अंदर लगा करके
सुबह सुबह जब इंजन चालू करते हैं या आप सुबह सुबह काम पे निकलते हैं तो उसमें ऑयल ज़रूर डालें, वरना आपके इंजन का पिस्टन जो भी है, जो यूं यूं चलता है, उसको चिकनाहट नहीं मिलेगी तो वो घिसने लग जाएगा। ठीक ये रचना मानव शरीर की है। भगवान ने जितने अंग इस शरीर के अंदर दिए हैं, उनमें से किसी भी एक अंग को अगर आप आइडियल डाल देते हो, कोई काम में नहीं लेते हो, तो फिर ये कोई सही बात थोड़ी हुई। आँखें दी है अच्छा देखने के लिए दी है, दांत दिए हैं अच्छे खाने के लिए दिए हैं, कान दिए हैं अच्छी बात सुनने के लिए दी है, निगाह दी है कि इस संसार को अच्छी तरह देखो, और तुम इनमें से कोई चीज़ की अवहेलना करते हो, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, पहले की कहावतें हैं कि आँख में काजल डालना चाहिए, और उस वक़्त स्त्रियां घर के अंदर ही अजवाइन का काजल अथवा एरंड का काजल अथवा और कुछ नहीं है तो गाय के घी का ही काजल वो स्वयं बना लेती थी, और एक इतना बड़ा लकड़ी का कुंपला होता उसमें भर देती। हर कोई काजल लगा करके घर से बाहर जाता। अगर कोई दिन काजल नहीं लगाया, किसी के यहाँ गए तो कहने आज काजल क्यों नहीं लगाया, तेरी आंखें रूखी रूखी सी लगती है। आज कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता। तो ये जितने शरीर में अंग दिए हैं, इनमें आपका लिंग भी आता है। आप पूरे शरीर के साबुन खूब रगड़ रगड़ के, और जब इसका नंबर आता है, दिखता तो है ही है, जब आदमी नहाता है तो कल पे छोड़ देते हैं कि आज फिर कर लेंगे। तो वहाँ आप उसके लिए एक झोपड़पट्टी तैयार नहीं करके एक छोटा सा महल बना दो, क्योंकि वो आपके शरीर का एक प्रमुख सेनापति है, और सेनापति को उसका दर्जा मिलना चाहिए। इसी तरह अपना हृदय है, जो शरीर के अंगों में जिसको राजा कहते हैं, ये एक ऐसा अंग है जो इंसान के पैदा होते धड़कता हुआ अंदर ही धड़कता रहता है, बाहर निकलते ही माता के पेट से धड़कता रहता है, जो चिता तक जाने तक अंत तक धड़कता रहता है। एक सेकंड क्या, एक मिनट क्या, ये विश्राम नहीं करता, और जब ये विश्राम कर लेता है तो मान लो राम राम सत्य। तो खास जो शरीर के हैं अंग, कोई डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। भगवान ने आपको अपने आप में कंप्लीट करके भेजा है। थोड़ा देखो और समझो कि अपने को
कानों का ध्यान रखना है तो कानों के बाल अंदर के मत कटाओ। नाक का ध्यान रखना है तो नाक के अंदर के बालों को मत कटाओ। दाढ़ी बनाओ, बाल छोटे करो और करो। और दांत दिए हैं तो उनको उज्जवल रखना, चाहे आप पेस्ट से रखो, चाहे आप मंजन से रखो। और जीभ हफ्ते में एक बार जीभ को उंगली से बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इसी तरह बाकी का जो शरीर आपका बचता है, तो सर्दियों के दिन आने वाले हैं या शुरुआत हो गई है, तो अपनी छत पे जाकर के अंडरवियर पहन के आप 10 मिनट धूप स्नान लेवें, यानी कि बिल्कुल पड़े रहें आप। ये सुबह 9 बजे की धूप, ये नहीं कि 12 बजे की। इसी तरह पूरे शरीर को धूप लगेगी। जो अंग ढके रहते हैं, देखो शाम को आकर के घर में घुस जाते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, ये पकौड़ी बन रही है, कचौरी आ रही है, 2-4 इत्र मित्र आ गए, दबा के खा लिया, चले गए, रात हो गई। आप एक बात बताओ, अपने दिनचर्या के अंदर कभी आपने ये सोचा है कि जैसे मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूँ, ऊपर एसी भी लग रहा है, हालांकि अभी नहीं चला रखा, और यहाँ से निकल करके छाया के अंदर ही कार में या मोटरसाइकिल के पीछे अपने क्लिनिक चला गया, तो वहाँ भी एसी चालू है। और वहाँ से निकल के लंच के टाइम 12-1 बजे सीधे घर पहुँच गए। खाना में क्या बना है क्या नहीं बना है खा लिया, और फिर 1-2 घंटा या तो मोबाइल से माथाफोड़ी करो या नींद निकाल लो। सर्दियों में दिन होते हैं छोटे और वो हो जाते हैं ख़त्म, और सूर्य नारायण अस्तांचल को चले जाते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि दिन भर के अंदर सुबह से लेके रात को 5 बजे तक आपने सूर्य के नीचे उसकी रोशनी में कितना समय गुजारा। जब आप सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो हवा तो अपने आप ही लगेगी, आपको ऑक्सीजन तो अपने आप ही मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके कमरे में नहीं आएगा, वो तो आपको छत पे जाना पड़ेगा या जहाँ सूर्य की धूप है वहाँ जाना पड़ेगा। तो सर्दियों के अंदर तो ये धूप स्नान करना अति आवश्यक है। 15 मिनट, कुछ नहीं तो धूप के अंदर 1-8 घंटा बैठना सर्दियों में, ताकि 2-3 महीनों की सर्दियों में आप इतना विटामिन डी अपनी बॉडी के अंदर डाल दे जो आने वाले 7-8 महीनों तक आपका साथ देती रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति वो क्षीण होती होती आपको एलर्जी, आपके सिर के बालों का उड़ना, आपकी निगाहों से कम दिखना,
आपके कानों में साए साए की आवाज़ आना, आपके दांतों में दर्द होना, आपके नाक, मेरी नाक के लिए आदमी सब कुछ करता है। शूर्पणखा की भगवान ने नाक काट दी, तो एक भाई के सामने एक बहन की नाक काट दे और उस भाई को गुस्सा ना आए और वो बैठा रहे, तो कोई सही काम नहीं। रावण ने कोई गलत काम नहीं किया। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसने लक्ष्मण को यही कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैरिज कर लो। तो उसका मजाक बनाया दोनों भाइयों ने कि हमारी हो गई, ये कुंवारा है। वो कहेगा कि हमारी हो गई, वो कुंवारा है। राक्षस जाति के अंदर ये प्रथा थी उस वक्त। पुराण गवाह है, मैंने पुराणों का अध्ययन किया है। कोई मुझसे बात कर सकते हैं इस विषय में, जो भी अपने आप को ज्ञानी ध्यानी वो समझते हैं। कोई अपनी रकम को डिक्लेयर कर देता है, कोई अपने खजाने को डिक्लेयर नहीं करता। तो फिर शूर्पणखा ने कहा कि मुझसे शादी करो। हमारी राक्षस जाति के अंदर ये प्रथा है, और ये प्रथा थी कि राक्षसों के अंदर वो जिसको पसंद कर लेती थी उसका वरण कर सकती थी, उसको पाप नहीं माना जाता था। अरे उसको समझा बुझा के भेज देते, जैसे तैसे की भी करके भेज देते। नाक काटने की क्या आवश्यकता आ गई। और नाक कटने के बाद रावण के पास जब वो रोती हुई पहुंची, तो ऐसा संसार में कौन सा भाई है जो अपनी बहन की इस तरह बेइज्जती देख करके कुर्सी से न उठे, सिंहासन से नहीं उठे, उसकी बाहें नहीं फड़के, उसको क्रोध नहीं आए। धिक्कार है ऐसे आदमी को। लेकिन रावण कि नहीं, हमारी बहन का ये नाक क्यों कटी, हम इसका बदला लेंगे। और आपको पता है कि पूरा राक्षस जाति भगवान राम के हाथों मारी गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि एक बहन की बेइज्जती का बदला रावण ने अपनी जान दे करके लिया। भगा नहीं वो, तो उसका पद भी अपनी जगह बहुत ऊंचा है। तो होम्योपैथिक में ऐसे बहुत सी दवाइयाँ हैं। तो बहुत सी दवाइयों के अंदर आर्निका मोंटेना में कह रहा था कि भाई स्वस्थ आदमी 35-40 साल के बाद में हर महीना आर्निका मोंटेना की एक खुराक यानी कि 2 बूंद अपने हलक में डाल लें। ये इसलिए कि आप पूछेंगे हमें कोई तकलीफ़ ही नहीं है, तो तकलीफ़ तुमको कह कर के आएगी क्या। खान पान शुद्धता न होने से शरीर के अंदर जो अपन खाते हैं, घी के अंदर चर्बी से बना हुआ घी, हर चीज़ नकली हम जो खाते हैं, तो जैसा खाएंगे वैसा ही अपने शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मज्जा, चमड़ी
बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, आपके इंजन में पिस्टन को पूरा ऑयल मिलेगा तो वो प्रॉपर काम करेगा, तो आपकी फैक्ट्री चल जाएगी। और आपने उसके अंदर उसकी खुराक नहीं डाली तो पिस्टन जाम हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, आपका काम रुक जाएगा। तो इस काम को रुकने मत दो। ये एक खुराक लेने से इसका रक्त के ऊपर विशेष प्रभाव है आर्निका का। आज के समय में ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसके शरीर में कोई दुख 5 महीने भर में न हुई हो। होती है, किसी की गर्दन दुखती है, किसी का सर्वाइकल है, किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी की टांग में होता है। मेहनत कोई करते नहीं है। और फिर इस अवस्था के अंदर जो अपने शरीर में रक्त है उसको हृदय तक पहुंचाने का जो कार्य है वो फेफड़ों का होता है। और फेफड़ा रक्त को शुद्ध करके हृदय को भेजते हैं। जैसा उनको मिलता है वो वैसा ही शुद्ध करेंगे। तो आपके मेहनत न करने से, आपको प्रकृति के विरुद्ध जाने की वजह से आपके शरीर में कोई न कोई रोग पैदा होता ही है। तो संसार में ऐसा कोई भी रोग क्यों न हो, रक्त से उसका संबंध चोली और दामन का होता है। आदमी के रक्त, आदमी को कफ दिन में 25 बार थूक देता है, उसको मालूम है मैंने कब तो भी मन में कोई ख्याल नहीं बनते गंदे। और एक कतरा किसे कहते हैं? सुई की नोक के बराबर भी अगर कफ में या नाक के श्लेष्मा में रक्त दिख जाए आदमी को, दिमाग खराब हो जाता है। वो तो डॉक्टर को भगेगा कि मेरे को खून आता है, बस इतना ही चाहिए। आग लगाने के लिए पूरे खेत को जलाना जरूरी नहीं, एक जगह जला दो, वो आग अपने आप फैल जाएगी। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आपको खांसी आ रही है कई दिनों से और खून का कतरा आपको दिख जाता है, तो आप अपनी सारी जांचें हैं वो सब करवा लेंगे। जांचों का कोई अंत नहीं, एंड नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आ जाएगा। वैसे बड़ा कुछ नहीं आना। नाक में ज़्यादा प्रेस करोगे जुखाम से टाइट नाक में तो रक्त का कतरा आ जाएगा। और कफ को बार बार थूकोगे तो भोजन नलिका, अन्न नलिका या जिधर से भी कफ के निकलने का रास्ता है वहाँ जोर पड़ के एक आध कतरा खून का आ जाता है। तो आप अपने रोग का इलाज कराएं। इस एक आध कतरे से कोई इतना डरने वाली बात नहीं। तो आर्निका एक महीने में एक खुराक 35 से 40 साल का आदमी अगर लेता है कोई भी, तो उसको एक तो शरीर में दर्द नहीं होंगे, एक उसको चोट चपेट गिरना पड़ना ये अगर इस दौरान हुआ तो उसके दर्द नहीं होंगे, एक उसका हृदय जो है जो 35-40 साल के बाद में उसको कार्य अधिक करना पड़ता है, तो उसको बढ़िया खून की आवश्यकता होती है और बिल्कुल फास्ट आवश्यकता होती है।
क्योंकि इसी उम्र में आप अपने इंजन को भी स्पीड देना चाहते हैं। तो इधर आप स्पीड देंगे तो उधर भी उसको स्पीड मिलेगी, जब भी तो आप स्पीड दे पाएंगे। तो आर्निका मोंटेना एक खुराक लेने से आपके शरीर में रक्त विकार नहीं होगा, चोट चपेट का असर नहीं होगा, और आपका खून, ये नहीं कि जो अंग्रेजी गोलियां खून को पतला करती है, ये आपके रक्त को आर्निका आपके रक्त को हमेशा शुद्ध रखेगा, और रक्त शुद्ध रखेगा तो वात, कफ और पित्त तीनों दोष जल्दी सीख आपको टच नहीं करेंगे। इसीलिए सेफ्टी के लिए महीना 2 महीना में ही सही एक खुराक 1000 से ऊपर न लें, बल्कि 200 में ले लें। महीने में 2 खुराक उठाई ले ली, और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। ये एकमात्र दवा के लिए कहा है मैंने, और कोई दवा के लिए नहीं कहा। ये आपकी हिफाजत करेगा, यानी कि आपने 35 साल के बाद अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया। वो आपकी रक्षा करता रहेगा। तो इसलिए भी आर्निका ले सकते हैं। कोई अगर मुझको ये कहे कि आप बिना कोई तकलीफ के ही लेने का क्यों कहते हैं, तो भाई देखो, मैंने समझा दिया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी ये कहूँगा कि जिसका मन मानता है वो लो, ना मन माने न लो। चोट के कारण उत्पन्न होने वाले जितने रोग होते हैं, उनके घाव को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग होता है। चोट चाहे ताज़ा हो, चाहे 20 साल पहले की हो, सब तरह की चोटों की तकलीफ को ये ठीक करता है। नवीन चोट में 200 पोटेंसी का 3 बार इस्तेमाल करें। पुरानी चोटों में आर्निका 1000, 10,000 या 1 लाख महीने में 3-4 खुराक दे करके जो पुरानी चोट आपके शरीर के अंदर है उसको बिखेरने का काम आर्निका मोंटेना करेगी। आप ठीक होंगे। गिरने के कारण घाव होना, इसमें विशेष लक्षण है कि गिरने की वजह से कोई तकलीफ होना, यूँ मान के चलो कि मैं आज से 20 साल पहले घोड़े से गिर गया था, उसके बाद से ही मेरे ये तकलीफ है। कोई तकलीफ हो, बस ये इतना लक्षण ही आपको कहेगा कि आर्निका दो फटाफट, और आर्निका देने से उसकी तकलीफ ठीक होती है। आर्निका आप रखिए घर में। बहन बेटियाँ मेरे पाँव कुचलते हैं, वैसे दर्द होता है, वो होता है, वो होता है, तो एक ऐसी सेफ दवा है जो आप दे सकते हैं। पुरानी चोट का भी, उसकी वजह से होने वाली बीमारियों को ठीक करना, और इन लक्षणों के अंदर बिन-बिनाहट की आवाज़ शरीर को महसूस होती है, और पीप बनने की प्रक्रिया गतिशील रहती है। पीप बनने की कोशिश शरीर करता है, लेकिन उसके पहले ही ये घाव को पीप बनने से रोक देती है आर्निका, आपने अगर चोट चपेट में ले ली तो। ऐसे घाव के कारण रोगी का चेहरा लाल भी हो जाता है, चेहरे पर गर्मी महसूस होती है। आर्निका मोंटेना औषधि के अवस्थाओं में विशेष उपयोगी है। कोई चोट के कारण उत्पन्न घाव हो, चाहे वह कितना ही पुराना घाव क्यों न हो, चोट शरीर के किसी भी भाग में क्यों न हो, सब प्रकार के घावों को ठीक कर सकता है आर्निका।
मस्तिष्क में किसी प्रकार के रक्त जमा होने के कारण उत्पन्न रोग। देखो कई दफ़े क्या होता है कि अपन घर के अंदर ही कहीं ऐसे उगते हैं तो ध्यान चूक जाता है, ऊपर कोई चीज़, आप तो यूँ मान के चलो कि अपन नहा रहे हैं और नहा करके सीधे खड़े होते हैं तो ऊपर की टोंटी की यहाँ लग जाती कई आदमियों को, वो लगती है तेज, तो वहाँ रक्त का थक्का बन जाता है। इस थक्के को आर्निका की एक खुराक लेते ही बिखर जाता है, नहीं तो आप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे तो वो ऑपरेशन तक करके वो थक्के को निकाल देते हैं। इसलिए आर्निका लिया हुआ आदमी इस तरह की जो छोटी मोटी चोट चपेट जो होती है तो उसको ठीक करता है। शरीर के कई अंगों में दर्द होता है, लेकिन दर्द की प्रकृति कुचलने जैसी होती है, ये बात ध्यान में रखो। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि पिटाई हुई है और ऐसा लगता है कि जोड़ों में मोच आई है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। आर्निका खून पर प्रभावी क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर की शिरा जाल यानी कि वेनस सिस्टम भी प्रभावित होती है। आर्निका मोंटेना औषधि रोगी के अवस्था में उपयोगी है जब शरीर में कुचलने जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, चाहे आप कहीं से पड़े नहीं, गिरे नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ठीक हो और आपके शरीर में बुखार की वजह से या हरारत की वजह से मैं आज काम पे नहीं जाऊं, मेरा सारा शरीर है जो कुचल रहा है एकदम जैसे कोई, आर्निका 1000 लेते ही आप में जोश आ जाएगा। उसकी ये खास दवा है, लेकिन इसका दर्द कई तरह का होता है वैसे, लेकिन इसका खास जो लक्षण है कुचलने जैसा दर्द। अब आप कहेंगे कुचलना क्या होता है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एक चूहा पकड़ के और उसको कुचल दो, तो फिर उस चूहे से पूछो भी तेरे को क्या महसूस होता है। इसको कहते हैं कुचलने की तरह का दर्द। ये चोट वाले स्थान पर वहाँ छूने नहीं देता रोगी। बिस्तर अधिक कठोर लगता है, टाइफाइड में बिस्तर कठोर लगता है, ये दवा टाइफाइड में भी है। और इन लक्षणों के साथ ही रोग के सिर, चेहरा और दोनों ही भाग गर्म हो जाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य अंग ठंडे रहते हैं। जब किसी प्रकार से चोट लग जाने से अंग पर काला लंबा दाग उभर आता तो इसको ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना लेना चाहिए। रोगी चिड़चिड़ा और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। रोगी चाहता है कि उसे कोई भी न छेड़े, चुपचाप अकेला ही पड़ा रहे। वह रूखापन स्वभाव का हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, चुपचाप रहने का मन करता है। रोगी अपने परेशानी को किसी भी व्यक्ति से बताना नहीं चाहता। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना 1000 की खुराक दे देनी चाहिए। आर्निका मोंटेना इसके अलावा इसके रोगी का मन है, यदि किसी रोगी को इस प्रकार से चोट लग जाने के कारण घाव हो गया हो तथा उसके साथ ही रोगी का मन उदास रहता है या किसी प्रकार का रोग हो गया हो, अकेला रहने का मन नहीं करता हो, एंजाइटी को भी ठीक करती है, अकेले रहने का मन नहीं करता हो, घबराहट होने लग जाती है, आर्निका लेने वाले को नहीं होगी। रोगी ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसके पास आए और उससे कुछ बोले। रोगी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, जरा सी बात पर डर जाता है, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। वह सोचता है कि उसे कोई कठिन बीमारी हो गई है, हृदय रोग हो गया है। रोगी जब रात के समय में सोता तो उसे डरावने सपने आने लगते हैं। चोर, डाकू और कीचड़ और बिजली की चमक के ही सपने अधिकतर आते हैं। रोगी को सोते समय दिल में एक प्रकार की ऐसी परेशानी महसूस होती है मानो मृत्यु हो गई है।
ऐसा लगता है, मगर दिन के समय में ये ऐसा नहीं होता। जिसको रेल या मोटर गाड़ी पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हुई हो, अक्सर नींद में इस प्रकार की तकलीफ होती है। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी एक लक्षण किसी को हो गया तो आर्निका मोंटेना देना चाहिए। इन लक्षणों के साथ ही रोगी का सारा शरीर और हाथ और पांव ठंडे रहते हैं, लेकिन सिर गर्म रहता है। शरीर के बाहरी अंगों में आर्निका मोंटेना रोगी के शरीर के कई भागों में इस तरह का दर्द होता है मानो किसी स्थान से गिरने से चोट लगने के बाद शरीर कुचल गया हो या किसी ने शरीर को कूट कूट कर पीटा है। जब दर्द वाले भाग को छूते हैं तो भी तेज दर्द महसूस होता है। शरीर के किसी स्थान पर चोट लगने या उस स्थान पर स्याही की तरह दाग पड़ जाने, गिरकर या चोट लगकर या हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से टूट जाने पर आर्निका मोंटेना का प्रयोग करने से सूजन और दर्द जल्दी ठीक होते हैं। किसी भारी चीज़ के उठाने या ऊंचे स्थान से किसी चीज़ को उतारने में यदि पुट्ठों में मरोड़ या मोच आ गई हो तो आर्निका उसको ठीक कर देती है। एक चीज़ याद रखें कि जहाँ आदमी मोटरसाइकिल या कोई चीज़ से गिरता है तो आर्निका तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर खून ज़्यादा बहता है तो उसके साथ में कैलेंडुला का भी प्रयोग करें, मलहम पट्टी का भी प्रयोग करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। आर्निका का रोगी वो कहीं से गिर गया है, चोट बहुत ज़ोरों की आई है और ऐसे लकीर सी बन के काली या नीली रंग की दिखने लग गई है चोट से, लेकिन रक्त नहीं निकला है, तो आर्निका 1 लाख की खुराक दे दो, रोग ठीक हो जाएगा। खोपड़ी सुकड़ी हुई महसूस होती है, माथे पर ठंडे धब्बे महसूस होते हैं, सिर चक्राने की पुरानी शिकायत होती है। जिनको बहुत पुराने चक्कर आने की पीछे कोई कारण न हो तो आर्निका 30 का प्रयोग करना चाहिए। जब रोगी चलता है तो उसे सारी चीज़ें घूमती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका मोंटेना देना चाहिए। आँखों पर लकवा का प्रभाव पड़ता है तो रोगी बारीक काम करता है तो उसके बाद उसकी आँखों में कुचलन जैसा दर्द होता है। आज के समय में ये सबको प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सबको इसीलिए है कि सबके हाथ में, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो उसका डायरेक्ट असर नेत्रों पे पड़ता है और आंखें थक जाती है। आदमी नहीं थकता, फिर वो मसलता है, उसके बाद चुभने जैसा, कुचलने जैसा दर्द होता है थकी हुई आँखों को। तो ऐसे स्थिति में आर्निका लेना चाहिए तो ये तकलीफ़ ठीक हो जाती है। रोगी को कमजोरी, थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, ऐसे लक्षणों से अगर कोई को हो तो आर्निका देना चाहिए। कान के अंदर सिर की ओर रक्त का तेज बहाव होने के कारण कान के अंदर तथा उसके आसपास त्वचा के अंदर दर्द होता है, खून बहने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के कान पर गुम चोट लग गई है, गुम चोट, पता नहीं चला चोट लग गई है, तो उसे कम सुनाई देता है, तो कान की उपाधियों में दर्द होता है, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कान कुचली गई है। कुचलने जैसा स्वभाव इस दवा का है। इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर मिलता है तो आर्निका देना चाहिए। नाक के लक्षणों में खांसी होती है, खांसी के बाद नाक से खून बहने लगता है, खून गहरे रंग का होता है, नाक में दर्द होने लगता है, रोगी को नाक पर ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका देने चाहिए। मुंह के रोगी को मुंह से बदबू आती है, मुंह से सूखापन महसूस होता है, प्यास अधिक लगती है, जीभ का स्वाद कड़वा और स्वाद हो जाता है,
कड़वा और बेस्वाद हो जाता है। दांत को उखड़वाने के बाद मसूड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों में आर्निका देना चाहिए। चेहरा अंदर की ओर घस जाता है, चेहरा लाल, होठ गर्म हो जाते हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। पेट के रोगों में जब रोगी दूध और मांस का सेवन करता है तो उसे इसका स्वभाव भद्दा लगता है, भूख तेज लगती है, खून की उल्टियाँ होने लगती है। जब रोगी खाना खाता है तो उसके आमाशय में दर्द होता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, साथ ही भोजन से घृणा होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। आमाशय में पत्थर जैसा दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आमाशय रीढ़ की हड्डी से टकरा रहा है। उल्टियाँ आती है, उसमें बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों में कोई लक्षण हो तो आर्निका मोंटेना देनी चाहिए। रोगी के पेट में चुभन जैसी पीड़ा होती है, कुचलने जैसा दर्द होता है, पेट फूल जाता है, मल द्वार से बदबूदार हवा निकलती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया जिसके कारण दर्द हो रहा है, कुचलने जैसा। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी को रोग ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित रोगी को दस्त हो जाता है तथा पेट में ऐंठन होने लगती है, मल से गंदी बदबू आती है। कभी कभी रोगी के मल में खून तथा पीप जैसा पदार्थ निकलता है। पेचिश रोग होने के साथ पेशियों में दर्द होता है। ऐसे रोगों के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब के रोगों में अत्यधिक परिश्रम करने के बाद रोगी का पेशाब का आना रुक जाता है तथा पेशाब का रंग ईंट जैसा लाल तलछट हो जाता है, मूत्राशय में ऐंठन होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसके बाद शरीर के कई अंग कुचलने जैसा होते हैं दर्द, तो आर्निका देनी चाहिए। रोगी स्त्री को संभोग करने के बाद बच्चेदानी से खून निकलने लगता है, उसको भी आर्निका देना चाहिए। रोगी स्त्री के चूचकों में, चूचक कहते हैं स्तनों को, दर्द होता है, चोट लगने फलस्वरूप स्तन में जलन होती है। रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि उसका बच्चा जो है, शिशु जो बच्चेदानी में है वह उल्टा सीधा लेटा हुआ है। इस तरह की रोगिणी को फीलिंग होती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई स्त्री को ये लक्षण हो तो आर्निका 30 पोटेंसी बार बार देनी चाहिए। वात और गठिया, यदि किसी व्यक्ति को वात तथा गठिया का रोग हो जाए और ऐसा महसूस हो कि रोगग्रस्त स्थान पर कुचलने जैसा दर्द हो तथा दर्द होने के डर से किसी भी चीज़ को छूने का मन नहीं करता, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। गठिया रोग में पीड़ित रोगी को किसी प्रकार का चोट का डर रहता है और वहाँ तक कि रोगी डरता रहता है कि अगर कोई उसके पास भी आएगा, उसको छुएगा, धक्का देगा तो दर्द तेज होगा, दर्द असहनीय हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। पीप वाले घाव से संबंधित लक्षण, यदि किसी रोगी को घाव हो गया, उस घाव में मवाद बन गया तथा उसके इस घाव को ठीक करने के लिए आर्निका देना फायदेमंद होता है। टाइफाइड और टाइकोमेलेरिया से संबंधित लक्षण, आर्निका मोंटेना औषधि की क्रिया खून पर अधिक होती है जिसके फलस्वरूप ये टाइफाइड और रोग को ठीक कर देता है। टाइफाइड बुखार में रोगी बेहोश सा पड़ा रहता है या बेहोशी में बड़बड़ाता रहता है। ये लक्षण हो तो आर्निका से वो टाइफाइड ठीक हो जाएगा। कोई बात उसको अगर पूछते हैं तो उसका ठीक उत्तर देकर फौरन बेहोशी की बातें करना शुरू कर देता है। ऐसे रोगी में लक्षण होते हैं और उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरा शरीर कुचल गया है। मल के साथ खून अधिक आता हो, कुल्ले पर घाव होने लगता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी को आर्निका से ठीक किया जा सकता है। अजीर्ण, जिसकी पाचन क्रिया कमजोर, रोग को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना लाभदायक है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को डकार आती है। डकार के साथ सड़े हुए अंडे जैसी डकार आती है। बदबूदार हवा मलद्वार से निकलती है।
कुकर खांसी, ये औषधि काली खांसी को ठीक करने में लाभदायक है। रोगी को काली खांसी होने के साथ साथ ये भी लक्षण होते हैं कि खांसी आने से पहले बच्चा रोने लगता है, खांसी आने पर डर लगने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि खांसी की झोंक से सीने को फिर सख्त चोट पहुंचेगी। हड्डी के दर्द से संबंधित लक्षण। आर्निका मोंटेना औषधि हड्डी के दर्द को ठीक करने में लाभदायक है, लेकिन रोगी को हड्डी में दर्द रहने के साथ साथ और भी लक्षण होने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। रोगी की हड्डियों में दर्द में होने लगता है। दर्द ऐसा महसूस होता है कि दर्द वाले भाग को कुचला गया। बस ये एक खास लक्षण है, बीमारी कोई भी क्यों न हो। दर्द वाले भाग में टच करने से और दर्द तेज हो जाता है। बुखार, यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया हो, उसके साथ ही शरीर के कई भागों में कुचलने जैसा दर्द हो, आर्निका ठीक कर देती है। रोगी को ठंडी लगती है, बुखार हो जाता है, बुखार की तेजी बर्दाश्त नहीं होती, इसके साथ ही प्यास लगती है, सारे शरीर में कुचलने की तरह दर्द होता है, बार बार करवट बदलता है। इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। पसीने के लक्षणों में रोगी के पसीने से खट्टी फफूंद की तरह बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। श्वास, रोगी को खांसी होने लगती है, खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं। रात के समय में जब व्यायाम करता है, खांसी और भी तेज होने लगती है। गले में सूजन, निमोनिया रोग, लकवा तथा इन रोगों के साथ ही सांस लेने में परेशानी होती है। अधिक बोलने और खांसी होती है। सुबह के समय में दर्द महसूस होता है। रोगी धोने के लिए साथ सो को संताप करता है, इसके साथ ही खांसी आने लगती है। रोगी को सांस नली के अंदर नीचे गुदगुदी होने के कारण सूखी खांसी आती है। बलगम के साथ खून के कतरे दिखाई देते हैं। सांस लेने में परेशानी होती है। उल्टियाँ भी हो जाती है तथा छाती में दर्द भी होता रहता है। चेहरे पर फोड़े और कुंचियाँ हो जाती है। काली खांसी होती है। खांसने से पहले बच्चा रोने लगता है। फेफड़ों में दर्द भी होने लगता है। इस प्रकार के श्वास के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। हृदय के लक्षणों में हृदय में दर्द होने लगता है। इसके साथ ही रोगी के बाएं बाजू की कुहनी में भी दर्द होने की लगता है। दर्द हृदय में सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है। हृदय में सूजन आ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। शरीर के बाहरी अंगों में फैलाव होने लगता है और कई भागों में दर्द महसूस होता है तथा हृदय की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटेना का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों में शरीर के कई अंगों की त्वचा पर काला और नीला दाग हो गया हो, खांसी, खुजली तथा जलन हो रही हो, फिर छोटे छोटे दाने फुंसियाँ हो गई हो, छोटे छोटे फोड़े झुंडों में हों, तो इस प्रकार के लक्षणों को रोग को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। नींद, रोगी को अधिक थकान महसूस हो रही हो, इसके साथ ही बेचैनी हो रही हो, बेहोशी जैसी समस्या हो गई हो, मृत्यु का डर लगने लगता है। एकोनाइट में भी मृत्यु भय है, आर्निका में भी है। एकोनाइट का रोग नवीन होता है, इसका थोड़ा पुराना होता है। शरीर के कई अंगों में दर्द होने लगता है। डरावने ख्वाब आते हैं। रात के समय में डर लगता है। नींद के दौरान बिस्तर पर मल निकल जाता है। देखो, नींद के दौरान मल और मूत्र दोनों अगर एक साथ निकलते हैं तो एक ये अच्छा लक्षण नहीं है। उस रोगी का पूरा इलाज होना चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों का पता चलते ही रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। ये रक्त से संबंध रखने वाली दवा है और हाइपर तथा एकोनाइट के साथ इसका पूरा संबंध है। रक्त से इसके बाद या पहले दे सकते हैं। एकोनाइट भी इसके साथ आगे पीछे दे सकते हैं। इसके रोग की वृद्धि स्थिर रहने से, लेटे रहने से, शराब पीने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है और आराम मिलता है। सिर को नीचा रखकर लेटने से रोग के लक्षण खत्म हो जाते हैं। मात्रा इन्होंने लिखी है कि चोट को ठीक करने के लिए 1000 से 1 लाख शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यदि
रोग को ठीक करने के लिए मूलार्क यानी कि इसका मदर टिंचर का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गर्म घोल के रूप में इसका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, या जब चमड़ी छिली हुई हो या उस पर कोई घाव हो तो इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आर्निका मोंटेना कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी दवा है, जो हर तरह के दर्द में जहाँ लक्षण नहीं मिलते हैं तो आर्निका 200 तो बिना पूछे ले लेनी चाहिए, आराम ही मिलेगा। और अगर आपको यह महसूस होता है कि कुचलने की तरह दर्द है तो 1000 पोटेंसी ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। इसका कोई एग्रावेशन अभी तक तो देखने को नहीं मिला, फिर भी दवा तो दवाई ही होती है। आप अपने चिकित्सक की परामर्श से ही इसका प्रयोग करें। थैंक्स।